जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश और स्मार्ट लेसन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा, एक तरीके से एनपीएस और ईपीएस में चुनने का विकल्प शुरू हो गया है और आप सभी जो एनपीएस के दायरे में आते हैं उन सभी के मन में ये अभी भी डाउट चल रहा है कि कौन सा विकल्प आप चुन सकते हैं। इसमें बहुत साल पहले जब 2004 में ये शुरू हुआ था, तब सरकार एनपीएस को लेके बहुत अच्छा चीज़ बोल रहे थे। अब जब 2025 में यूपीएस चालू हो रहा है, तब भी सरकार इनको अच्छा बोल रहा है। आज जो मैं इस टॉपिक में बात करूँगा कि कौन सा बेहतर है, ये तो आप चुनेंगे आपका बेस्ट फ्यूचर के लिए। तो मैं जस्ट इस दोनों में मैं कंपेयर करके बताऊंगा जो मेन चीज़ क्या है। एक तो है पेंशन, दूसरा है लमसम अमाउंट। बाकी जो फैसिलिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है, ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस तीनों का सेम है। तो आज का जो वीडियो का यही मेन टॉपिक है कि ये दोनों में क्या अंतर है और सरकार किस बेस में एनपीएस को उस टाइम में अच्छा बोल रहा था, अभी ईपीएस को अच्छा बोल रहा है, और किस बेस में हमें सरकार पेंशन प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि जो ओपीएस था उसमें सरकार ना एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूट लेता था, पूरा सरकार देते थे। तो इसमें एनपीएस और ईपीएस में सरकार हमारे से पैसा लेगा, सरकार भी पैसा देंगे, और यूपीएस में भी सेम है। अब हम देखेंगे कि पेंशन सरकार कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ नहीं है कि कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है, पर क्वेश्चन सिर्फ यही है कि अगर आप 50% बेसिक का आप दे रहे हैं, साथ पे डी भी दे रहे हैं, तो क्यों ना आप ओपीएस से चालू कर देते। सरकार से तो ये क्वेश्चन ज़रूर बनता था, क्योंकि अगर आप बेसिक पे का 50% आप दे रहे हैं और साथ साथ दिए भी दे रहे हैं, तो बिल्कुल ये बनता था कि आप ओपीएस से चालू कर दीजिए। अब आते, यही सबसे बड़ी इंटरेस्ट चीज़ है। और मेन चीज़ ये है कि सबसे बड़ा इसमें एक दुविधा है इस यूपीएस में, वो है अगर कोई 25 साल आप वीआरएस का रखे हैं, 25 साल तक आप वीआरएस के हैं यूपीएस में, और एनपीएस में आपने 20 साल का आपने रखे हैं वीआरएस का या एनपीएस का। अब बात है कि अब 20 साल के बाद अगर आप नौकरी छोड़ते हैं तो इसमें क्या है, 80-20% का रूल होगा। इसका मतलब है 80% आपको यूनिटी खरीदना पड़ेगा और 20% आपको कैश मिलेगा। बाकी जो एज पर जो रूल्स है, ग्रेच्युटी वगैरह वगैरह, ईएलवीएल, ये सब एज पर रूल जो ओपीएस में है वो उस पर मिलेगा। ये है 20 इयर्स के बाद अगर आप नौकरी छोड़ते हैं वीआरएस में, और 60 साल के बाद आपका रेशियो रहेगा 40-60, मतलब 40% आप यूनिटी खरीदेंगे और 60% आपको कैश मिलेगा। ये है लेखा जोखा। अब उसमें कितना पेंशन मिलेगा, इसमें कितना पेंशन मिलेगा, ये है सबसे बड़ी दुविधा था एनपीएस में, क्योंकि यह मार्केट बेस है। अब मैं सबसे बड़ी इंटरेस्ट चीज़ आपको बताता हूँ। बार बार सभी यही बोलता है, अगर मैं 60 साल के बाद नौकरी छोड़ता हूँ, उस टाइम में मार्केट गिर गए तो क्या करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत सारे
पैनलिस्ट में हो या सभी एम्प्लॉय ये पूछते थे, अगर मैं 60 साल के बाद नौकरी चल रहा हूँ, उस टाइम में अगर मार्केट गिर गया तो हमारा पैसा क्या होगा, उस टाइम पेंशन कितना मिलेगा। एक्चुअली मैं आप सबको इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी मैं दे देता हूँ, बाद में मैं यूपीएस के बारे में बाद में आएंगे, पहले एनपीएस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, उसमें कुछ क्लासेस चल रहे हैं एनपीएस के बारे में, और उसमें एक इंटरेस्ट चीज़ है जो शायद जो क्लासेस करते हैं, जो एनपीएस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, उन लोगों को पता होगा कि जो मार्केट का जो इक्विटी का जो परसेंटेज है, जो मार्केट में लगते हैं इक्विटी जो मार्केट है, उसमें जो परसेंटेज है उसमें साल के तहत वो कम होता जाता है। मतलब मान लीजिए 10, 15, 20, 30, 40, 60 मान लेते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें 3 जगह में जाते हैं, एक तो है इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड में फिक्स्ड एक अमाउंट देते हैं इंटरेस्ट, और इक्विटी में मार्केट का फ्लक्चुएट होता है। तो ये दोनों को बैलेंस करके चलते हैं एनपीएस। जैसे जैसे ये साल बढ़ते जाएंगे, इक्विटी का जो परसेंटेज है वो घटते जाएंगे। मान लीजिए शुरू में अगर इक्विटी में 50% होगा, तो ये 20 साल के बाद ये 50% हो जाएगा आपका 30%। मतलब जो बाकी अमाउंट है इसमें शिफ्ट हो जाएगा, जो गवर्नमेंट बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड में। वैसे वैसे ही जब 60 साल के तहत आएगा, ये जो 30% रह गया था वो हो जाएगा 0, और बाकी जो 100% वो गवर्नमेंट बॉन्ड में चला जाएगा। मतलब वो आपका पैसा एक सेफ जगह में चला जाएगा। मतलब इसमें ये है कि धीरे धीरे अगर मार्केट गिरते भी हैं तो आपका जो इक्विटी का परसेंटेज है वो घटते, ये जो शिफ्ट हो जाएगा आपका गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड में। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, शायद किसी ने इसको सही से डिस्कस किया नहीं होंगे, तो ये क्लासेस से हमें पता चला है कि ऐसा होता है कि जो इक्विटी का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे जो सर्विस के साथ साथ ये कम होता जाता है, और आपका जो सिक्योरिटी है वो बढ़ जाता है, एनपीएस का जो पैसा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि 60 साल के बाद अगर मार्केट क्रैश हो जाता है तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा। ये इस प्लान है, जैसे प्लान हिसाब से वो इसको सिस्टम को बनाया है, उस हिसाब से बनाया है कि आपका पैसा को वो सिक्योर करता है। दोबारा मैं रिकैप कर देता हूँ कि जो एनपीएस है वो 20% का ब्याज जाएंगे तो 80-20 का रूल्स लागू होगा, या फिर आप 100% ही आपको यूनिटी खरीदना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन देंगे। और 60 साल के बाद जब अगर रिटर्न जाएंगे तो आपको 40-60 का रूल होगा, 40% आपको यूनिटी खरीदना है और 60% जो पैसा है वो आपको कैश में मिलेगा। तो 60% पैसा ये कितना होगा, ये सर्विस लाइन के ऊपर डिपेंड है। और मैं अब ये चीज़ को बताता हूँ, अगर आपका पैसा इसमें है तो हर 4 या 5 साल में आपका पैसा डबल होगा। यानी मान लीजिए आपका पैसा अभी 25 लाख है, ये 4 या 5 साल में ये 50 लाख हो जाएगा। कैसे? मार्केट का फ्लक्चुएशन और आप जो पैसा जमा कर रहे हैं, सरकार जमा कर रहे हैं, उस हिसाब से ये अब होगा। आप आज का डेट में अगर ये मैं बना रहा हूँ 4/4/2025, नोट कर लीजिएगा आज का डेट में, और 4 या 5 साल में आप देखिएगा आपका अमाउंट डबल हो गया, जो अभी एनपीएस में जो आपका शो कर रहा है। ये है इसका खासियत। तो उस हिसाब से आप अपना प्लान करिएगा कि कितना हो सकता है 20 साल या आपका जो 30 साल या 60 साल की उम्र में आपका पैसा कितना हो सकता है, वो एक आपको माइंड में आ जाएगा कि इतना पैसा हो सकता है, और इतना पैसा 40% पैसा आप यूनिटी खरीदेंगे और 60% पैसा आप कैश में रखेंगे। तो ये जो कैलकुलेशन है मैं बताऊंगा एक राउंड फिगर लेके कि कौन सा अच्छा होगा, यूपीएस या एनपीएस। तो अब आता है ईपीएस। ऐसे तो ईपीएस में जो नोटिफिकेशन आया है गैजेट नोट, इसमें शायद सभी को क्लियर है, बहुत सारे वीडियो आजकल चल रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा, जस्ट थोड़ा सा मैं एक रिकैप कर दूंगा
कि यूपीएस में क्या बेनिफिट आपको देंगे और क्या कब आपको वो बेनिफिट का फ़ायदा मिलेगा, वो मेन चीज़ है। जैसे कि आप 60 साल नौकरी करेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं, आपको बेसिक का जो 12 मंथ का जो एवरेज है वो आपको मिलेगा 50% प्लस डीए, आपको ये मिलेगा। ये अच्छा चीज़ है, ये अच्छा चीज़ किया है सरकार ने, तो इसके लिए अप्रिशिएट है गवर्नमेंट को। अब जो आता है कि 60 साल किए हैं और लामसम किए हैं, वो कितना मिलेगा, वो मेन चीज़ है। यहाँ पे आके थोड़ा सा गवर्नमेंट ने यू टर्न ले लिया है कि कैसे हम एम्प्लॉय के पैसे से कैसे हम एम्प्लॉय को ही पेंशन दें, वो यहाँ पे काम किए हैं लामसम में आके। मेन चीज़ है ये। अगर लामसम क्या है, जो लास्ट बेसिक पे का 10% इंटू आपका जो सर्विस है, मगर 30 साल की है तो 60 इज इक्वल टू होगा, मतलब 10% बेसिक पे का लेके और 60 मंथ का जो गुना हो रहा है उतना आपको लमसम में दिया जाएगा। बाकी ग्रेचुइटी ये तो सब पेंशन का सेम है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी ये सब पता है सबको। ये है यहाँ पे आके गवर्नमेंट ने थोड़ा सा गोल मोल कर दिया है, और इसीलिए मैं आप सबसे कमेंट में चाहता हूँ कि आप ये जो अमाउंट, अगर सरकार कम से कम जो एम्प्लॉय का जो 10% काट रहा है वो पैसा भी अगर दे देते, आप सरकार जो आप 18.5% आप इंक्रीज़ किए हैं वो पैसा आप से अब पेंशन दीजिए, कोई टेंशन नहीं। मगर ये जो एम्प्लॉय का जो 10% है वो तो कम से कम दे दीजिए। ये हो गया 60 साल के बाद। हम चाहेंगे कि सरकार इसमें अध्ययन करे, क्योंकि एक तो लमसम अमाउंट, अगर आप नौकरी छोड़ के जा रहे हैं तो उस टाइम में अगर पैसा नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा 60 साल नौकरी करने का। तो ये यहाँ पे एक थोड़ा काम करना पड़ेगा इस प्लान में जो लमसम अमाउंट है, क्योंकि ग्रेचुइटी और जो बाकी चीज़ तो एनपीएस में भी वही मिलेगा, ओपीएस में भी वही मिलेगा और यूपीएस में भी सेम मिलेगा। अब आता है जो 25 साल वाला है, यहाँ पे मिनिमम जो 25 साल करना ही पड़ेगा, तब जाके आप बीआरएस वहाँ पे ले सकते हैं। मिनिमम 25 साल। उसमें इंटरेस्ट क्या चीज़ है, अगर आप 25 साल के बाद बीआरएस लेते हैं, सरकार बोला अच्छी बात है आप लीजिए। इसमें क्या बोला है, 25 साल के बाद मान लीजिए आपका उम्र 45 हो, उम्र आपको 45 हो, आपको कब मिलेगा, 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलेगा। अगर 50 होगा तो 60 साल के बाद ही मिलेगा। अगर ये दोनों में कितना, 15 ईयर्स और 10 ईयर्स, दोनों में समझ गए होंगे कि 15 साल आपको वेट करना पड़ेगा उस पेंशन के लिए, उस लमसम अमाउंट के लिए। हो सकता है जितना मैं जानता हूँ आपको ग्रेजुएट सकता है इस दौरान मिल जाए, जो 25 साल के बाद आप नौकरी छोड़ेंगे। बाकी जो लमसम अमाउंट है वो आपको मिलेगा 60 साल के बाद ही मिलेगा। जब 60 साल आपका होगा तभी आपको वो पेंशन प्लस जो लमसम अमाउंट है, बाकी हो सकता है ग्रेचुइटी ये सब आपको मिल जाए 25 साल में। इसके बाद बहुत सारे एम्प्लॉय के मन में डाउट है, अगर मैं 25 साल पहले छोड़ दूँ तो क्या होगा। 25 साल पहले छोड़ देंगे तो आपको वही एनपीएस के तहत ही आपको पेंशन मिलेगा जो मार्केट कंट्रोल है। मगर उसमें क्या बोला है, आपको मिनिमम 10,000 रुपया आपको मिलेगा। उसमें एक चीज़ है कि 10,000 रुपया तो आपको मिनिमम मिलेगा, और उसमें शायद डीए नहीं जोड़ा जाएगा। जो एनपीएस है वो इसी हिसाब से मिलेगा। डीए जोड़ा जाएगा जब आप 60 साल करेंगे, 60 साल के बाद 25 साल के बाद आप नौकरी छोड़ेंगे, और जब आपका 60 साल होगा तब आपको 50% जो बेसिक आपने था 12 महीने का जो एवरेज बेसिक होगा, उसमें कोई नहीं है कि 12 महीने में एवरेज बेसिक क्या होगा, वो उसमें कोई नहीं। इसमें 2 इंक्रीमेंट आपको लगेगा और डीए जो 1 इंक्रीमेंट लगेगा और डीए 2 लगेगा, तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बात यही है लमसम अमाउंट में। और जो 25 साल वाला है, अगर आप 25 साल बीआरएस के बाद
बोल देते हैं कि हाँ 25 साल करने के बाद आपको पेंशन मिलेगा। ठीक है, आप 50% ना दे, कम से कम 40% तो दे दे। अगर 10 आपने 15-20 साल कम सर्विस की है तो आपको इतना मिलेगा। इतना तो कर ही सकते थे सरकार। इसमें क्या है, सभी मान लेते हैं चलो कुछ ना कुछ दे रहे हैं सरकार, उसमें ये नहीं अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं। हो सकता है ये बाद में इम्प्लीमेंट हो, ऐसा कोई नहीं है कि सरकार अगर एनपीएस को बेहतर बनाने के लिए ईपीएस ला रहे हैं तो हो सकता है सरकार आगे जाके इसको इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि हर जगह से इसमें इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि ये तो नहीं चाहिए हमें। 50% बेसिक दिए ये हमें, हम मान लेते हैं, हम 25 साल भी मान लेते हैं, पर आपको 25 साल के बाद ही शुरू करना चाहिए। अब हर जगह में ये आ रहा है कि आप 20 साल करें और 20 साल के बाद हमें पेंशन दे, जो बन रहा है वो दे हमें। ये है मेन मुद्दा। तो इसमें अगर हम थोड़ा कंपेयर करके देखेंगे, एक लमसम अमाउंट लेके थोड़ा कंपेयर करके देखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको मैं बेस्ट से बेस्ट एक सिंपल तरीके से मैं समझाऊँ कि अब आपके मन में क्या आ रहा है, कौन सा आपको बेहतर रहेगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे जगह में बहुत सारे व्यू होंगे, कोई बोलेगा एनपीएस ठीक है, कोई बोलेगा ईपीएस भी ठीक है। इनको कोई लॉस नहीं है, इन दोनों स्कीम में गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं है। पैसा हमसे काटेंगे और रिटर्न हमको ही देंगे, मगर ये जो लंबा पीरियड का जो पीरियड रहेगा इसमें गवर्नमेंट बहुत डेवलप कर लेंगे, अपने देश को भी डेवलप करेंगे। क्योंकि हमारा जो कंट्रीब्यूट है गवर्नमेंट तो अपने जेब में नहीं रखेंगे, वो तो सभी जगह में इसको यूटिलाइज करेंगे और जो कंट्री है वो ग्रो होगा, उसमें कोई शक नहीं है। पर जो जो कैटेरिया है थोड़ा उसको चेंजेस करेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम चाहते हैं देश ग्रो करे और साथ साथ आप ग्रो करने के लिए आप जो एम्प्लॉय है उसको भी ग्रो होना पड़ेगा, तभी जाके देश आगे बढ़ेंगे। अब आता है मेन चीज़ कि एनपीएस में अगर 1 करोड़ रुपया हो जाता और यूपीएस में भी आपका 1 करोड़ हो गया, आप दोनों ही देख सकते हैं, एनपीएस को देख सकते हैं, यूपीएस को देख सकते हैं। और उसमें और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपने एनपीएस से यूपीएस ट्रांसफ़र कर ली है, एक बार कर लिए हैं, तो आप दोबारा एनपीएस में नहीं आ सकते। ये वन टाइम एक फैसिलिटी दिया, हो सकता है सरकार उसमें टाइम या फिर और एक बार चूज़ करने के मौका दे, हो सकता है। आगे क्या होगा हमें पता नहीं, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई चेंजेस होते रहता है। और अभी जो लेटेस्ट जो है वो जून तक ही रहेंगे, 1 अप्रैल से शुरू हुआ और 30 जून तक ये रहेंगे। तो इसी बीच आपको चूज़ करना है कौन सा, क्योंकि आप जो एनपीएस सब्सक्राइबर है उनके हर मोबाइल में मैसेज आ रहा है, मेल में भी आ रहा है कि वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप 1 करोड़ अगर मान लीजिए एनपीएस में जमा हुआ है, उसमें भी 1 करोड़ हो गया, क्योंकि वही पैसा वहाँ पे जाएगा, एक ही है। अगर इसमें 1 करोड़ होगा उसमें भी 1 करोड़ होगा। उस टाइम में क्या होगा, आपको 1 करोड़ में 60 लाख आपको दिया जाएगा और 40 लाख जो है उसमें यूनिटी खरीदेंगे, और उसमें 1 करोड़ में कितना मिलेगा आपको, हाईएस्टली अगर देखेंगे तो 10 लाख ही मिलेगा। और जो 90 लाख है उसमें से आपको पेंशन देंगे और डी भी देंगे। बाकी और एक चीज़ है क्या, इसमें फैमिली पेंशन है, फैमिली पेंशन इसमें भी है, इसमें भी है ना। इसमें क्या है, ये जो 40 लाख रुपया अगर आपका जो नॉमिनी रहेगा वो लास्ट में चाहे तो उसको अपने पास विड्रॉ कर सकते हैं, मगर ये जो 90 लाख रुपया आपको फैमिली को नहीं मिलेंगे। ये फैमिली जब तक है तब तक ये कंटिन्यू रहेगा, इसके बाद वो ख़त्म। 90 लाख जो है वो ख़त्म है, वो आपको मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे कम से कम 1 करोड़ जो है वो आपको मिलेगा। 40 लाख से आपको पेंशन मिलेगा, प्लस ये 60 लाख आपको कैश मिलेगा, वो भी टैक्स फ्री। ये जो 60 लाख है वो टैक्स फ्री है। अभी लामसम वाला सबसे बड़ा दुख दे रहे हैं सरकार एम्प्लॉय को, सबसे लामसम में, क्योंकि लामसम है यहाँ पे आपको
और ज़्यादा देना चाहिए था। कम से कम जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूट तो कम से कम दे, इतना तो दे ही सकते हैं। बाकी जो ग्रेच्युटी वेच्युटी वो सेम है, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसमें पेंशन कितना बनेगा आप हिसाब करके देख लीजिएगा। उस टाइम में एन्युटी क्या रहेगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कोई बोल नहीं सकता कि घट सकता है, बढ़ सकता है। जो अभी लेटेस्ट जो 20 साल में जा रहे हैं उनमें आपको 13 या 14 हज़ार रुपया पेंशन मिल रहे हैं, जो 20 साल के बाद कोई भी लेटेस्ट कोई जा रहे हैं तो एनपीएस में। बट 20 साल में इसमें कुछ नहीं मिलेगा, 25 साल में मिलेगा, पर 60 साल जब होगा आपका तब मिलेगा 50% का ड्यू। एनपीएस में थोड़ा सा एक अलग से एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर एनपीएस में जो यूनिटी है वो अगर मार्केट की हिसाब से या फिर सिचुएशन के हिसाब से बढ़ेंगे, हर से 6 महीना, हर 1 साल में अगर बढ़ाते तो शायद इसमें और बेहतरी दिखाई देता। मान लीजिए अभी 13,000 जा रहे हैं तो 5 साल के बाद यही जो 13,000 है वो हो जाएगा आपका 20,000, तो जाके थोड़ा अच्छा लगेगा। मगर ये है दुख की बात है कि 13,000 तो 13,000 ही रहेगा, वो ना बढ़ेगा ना घटेगा। वो यहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज मैं बोलूँगा इसको। एडवांटेज में अभी फ़िलहाल दिखा जाए तो आपको लेना है, बेहतर है कि आप अच्छा सा डिसीजन ले, क्योंकि सरकार इसमें और चेंजेस भी कर सकते हैं। जब से नौकरी छोड़े तब से आप पेंशन उनको दे, ताकि वो अच्छा ज़िंदगी आगे के लिए गुजारे। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, साथ साथ अगर आप कुछ भी डाउट हो कमेंट्स कर सकते हैं। और बेहतर है बहुत अच्छे से सोच समझ के आप अपना फैसला लीजिएगा। लास्ट में ये है कि सरकार यहाँ पे एनपीएस में भी और एपीएस में भी सरकार अपना पैसा, एक भी पैसा नहीं लगेगा। 100% जो पैसा है वो हमारे ही जाएगा, जो एनपीएस हो या यूपीएस सब्सक्राइबर, उनसे ही पैसा उनको ही रिटर्न देगा। हाँ, भले ही सरकार हमें दे रहे हैं, पर सरकार हमारा पैसा दे, जैसे ओपीएस में वैसे नहीं है, ओपीएस पूरा सरकार ही देते थे, पर इसमें हमारा पैसा जो सरकार हमें कंट्रीब्यूट करेगा, हम कंट्रीब्यूट करेंगे, उसका पैसा से यहाँ पे भी सेम, वहाँ पे भी सेम। जस्ट यहाँ पे थोड़ा भरोसा रखा है कि हाँ 50% हम देंगे। इसमें एक चीज़ अच्छा चीज़ क्या है, अगर उस टाइम में मार्केट ज़ीरो हो जाएगा या फिर अपना अर्थव्यवस्था जो ख़राब हो जाएगा कंट्री पर डूब जाएगा, तब जाके हो सकता है यूपीएस बेटर लगे, क्योंकि कम से कम बोला तो है कि पेंशन देंगे। आपको अगर लगे कि हमारा कंट्री अगले 100 साल में ज़ीरो हो जाएगा तो कोई भी नहीं बेटर, कोई बेटर नहीं, क्योंकि ज़ीरो हो जाएगा तो ये भी तो देना मुश्किल होगा। तो इसीलिए आप सोच समझ के अपना फैसला लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।